दोस्तों, मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भाविता वा न भूय। यानी इसका अर्थ है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह तो शाश्वत है, अजर है और अमर है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस संसार को त्यागता है तो उसकी आत्मा अपने शरीर से मुक्त होकर अपने अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन इस यात्रा में अग्नि का क्या महत्व है? यह सवाल हमारी धार्मिक परंपराओं और कथाओं और वेदों में गहराई से समझाया गया है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों हमें मृत्यु के पश्चात अग्नि दी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे हिंदू धर्म में पंच तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारा मनुष्य शरीर इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है और मृत्यु के बाद इन्हीं में विलीन हो जाता है। परंतु इनमें से अग्नि को सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्नि केवल एक तत्व नहीं है, बल्कि देवताओं का मुख है। इसके माध्यम से हम अपनी प्रार्थनाएं और कर्मफल परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। और यही कारण है कि अंतिम संस्कार में अग्नि को अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल इस नश्वर शरीर का अंत है, आत्मा तो अमर है। जब शरीर पंचतत्वों में विलीन होता है तो अग्नि आत्मा को पवित्र करती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। यजुर्वेद के अनुसार अग्नि आत्मा की शुद्धिकरण का प्रतीक है। या आत्मा की कहो या किसी भी चीज की कहो, किसी भी अशुद्ध चीज को अग्नि शुद्ध कर सकती है। यह हमारे कर्मों को जलाकर, हमारे बुरे कर्मों को जलाकर आत्मा को उन बंधनों से मुक्त करती है जो उसे संसार में बांध कर रखते हैं। इसका कारण यही है कि एक मनुष्य या एक शरीर इस संसार में रहकर अनंत प्रकार के कुकर्म करता है और अच्छे कर्म भी करता है। और यह अंतिम समय में एक मनुष्य को अग्नि इसलिए दी जाती है ताकि उन कर्मों से आत्मा मुक्त हो सके, ताकि उन कर्मों का वजन, उन कर्मों का भार आत्मा को ना उठाना पड़े, क्योंकि आत्मा की इसमें कोई गलती नहीं होती। यह तो हमारे शरीर और हमारे मन का ही लालच होता है, जिसके कारण हम इंद्रिय वश में होकर अलग अलग चीजों के प्रति आसक्ति जताने लगते हैं और कुकर्म करते हैं। दोस्तों, अग्नि को पवित्रता का प्रतीक कहा गया है। अंतिम संस्कार में जब मृत शरीर को अग्नि दी जाती है तो यह आत्मा को संसार के मोह माया से अलग कर देती है। यह प्रक्रिया केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलाने का माध्यम है। यह परंपरा इसलिए है कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास एक मौका होता है अपने भगवत धाम को वापस जाने का। इसीलिए यह प्रयास किया जाता है कि अग्नि से उसके कर्मों का शुद्धिकरण किया जाए, ताकि वह शुद्ध हो सके और किसी भी तरह अपने भगवत धाम को जा सके, ताकि उसे जन्म मृत्यु इस चक्र में दोबारा फंसना ना पड़े और वह इससे मुक्त हो जाए। रामायण में अग्नि का महत्व
कई स्थानों पर देखने को मिलता है। जब माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी तो अग्नि ने उन्हें पवित्र और सुरक्षित रखा। दोस्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि अग्नि केवल विनाश का नहीं बल्कि सुरक्षा और शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। महाभारत में जब अर्जुन ने अग्निदेव से खांडव वन को जलाने की प्रार्थना की तो अग्नि ने इसे स्वीकार किया और पांडवों को उनका कर्तव्य निभाने में उनकी सहायता की। उपनिषदों में उल्लेख है कि अग्नि आत्मा को ब्रह्मांडीय प्रकाश की ओर ले जाती है। यह प्रकाश आत्मा को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का प्रतीक माना जाता है या ले जाने का कार्य करता है। दोस्तों, यह आत्मा की वह यात्रा है जो इसे परमात्मा के निकट ले जाती है। इसीलिए अंतिम संस्कार में अग्नि का होना न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि उसे संसार के चक्कर से मुक्त भी करता है। ऋग्वेद में लिखा है, अग्नि समस्त यज्ञों और अनुष्ठानों की आत्मा है। अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता और अंतिम संस्कार को भी एक यज्ञ के रूप में ही देखा गया है। इस यज्ञ में शरीर को अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड को अर्पित किया जाता है ताकि आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ सके। इससे हम प्रकृति को यह जाहिर करते हैं कि जो हमने उससे लिया था हमने उसको समर्पित कर दिया है और उसमें जो जीवात्मा निवास करती थी उसे भी मुक्त करके अपने कर्म पद पर आगे भेज दिया है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद जो कुछ भी शेष रहता है वह केवल आत्मा है। शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है क्योंकि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी खत्म हो सकती है क्योंकि वह समय के आरंभ से भी नई है और समय के अंत से भी पुरानी है। अग्नि इस यात्रा को सरल और पवित्र बनाती है। दोस्तों, यह आत्मा को उसके पुराने कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देती है ताकि वह अपने अगले जन्म में एक नए सिरे से अपनी यात्रा को शुरू करे या इस भवबंधन से मुक्त हो जाए। और इस समय में अग्नि केवल शरीर को जलाने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सेतु निर्माण करती है जिससे वो आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध होकर परमात्मा से मिलन कर सके, परमात्मा में विलीन हो सके। यह वह प्रकाश है जो आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है और यही कारण है कि इसे देवताओं का मुख कहा जाता है। जब शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है तो यह प्रक्रिया शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है और जो इस दृश्य को देखता है उसे भी यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य शरीर एक दिन इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा और हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसलिए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। जीवन में किसी से बैर नहीं करना चाहिए। जीवन में सदैव अच्छे और प्रेम के साथ रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यह देखने वालों को भी सीख मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मृत्यु से डरता है वह जीवन के सत्य को समझ ही नहीं सकता। मृत्यु तो एक नई शुरुआत है, न कि अंत। यही सत्य अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और अग्नि के महत्व को परिभाषित करता है। दोस्तों, अग्नि वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के बीच के संधि स्थल पर खड़ी होकर आत्मा को ईश्वर के पास ले जाती है और आत्मा की तरफदारी करती है कि यह मुक्त है, इसकी कोई गलती नहीं है। जीवन और मृत्यु के चक्र में अग्नि वह शक्ति है जो हमें शुद्ध करती है और हमारे अंत की
इस यात्रा को पवित्र बनाती है। दोस्तों, अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि मरने के बाद अग्नि क्यों दी जाती है, उसे जलाया क्यों जाता है, तो यह परंपरा ऐसे ही नहीं है। इसका यही कारण है कि उस आत्मा को शुद्ध करना, उस आत्मा को मुक्त करना, ताकि शरीर द्वारा किए गए गलत कार्यों का बोझ उसे अपने साथ ढोना ना पड़े, उसका अगला जीवन सुखमय और समृद्ध बने। और दूसरा कारण है शरीर को मुक्त करना, शरीर को पंच तत्वों में विलीन करना। जिन पंच तत्वों से वो उधार लेकर वो शरीर निर्माण किया गया था, उन्हीं को वापस लौटाना। और तीसरा कारण है, जो लोग उसे देखते हैं उन्हें ये समझ आना कि आपका घमंड, आपकी ईर्ष्या, आपका अहंकार, आपका लोभ, इन सब का कोई मोल नहीं है और अंततः आपके गलत कर्मों का यही अंजाम है। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें, सदैव सत्मार्ग पर चलें और सबसे प्रेम से बात करें, किसी से बैर ना रखें। तो आप उसे यह बता सकते हैं कि यह 3 कारण हैं जिस वजह से शरीर को अग्नि दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह चीज़ हर किसी को पता चले, ताकि हमारे हिंदू धर्म की विशालता, उनकी परंपराओं की गहराइयाँ हर किसी को पता चले, और जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं उनको भी जवाब मिले। हरे कृष्णा।